नमस्कार। सभी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत की आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वै का तंत्र हर भारतीय को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा ये प्रदान हो। ये एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत का सपना है, जो सबके लिए है और सबके भले के लिए है। अभी भारत में फिर से एक चुनाव का भी वातावरण बन गया है। यूपी में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है और भी पता नहीं कहाँ कहाँ है। हर तीसरे दिन इलेक्शन होते हैं, नए नए वायदे होते हैं, लेकिन जो एक चीज़ हर इंसान की और सब भारतीयों की ज़रूरत है वो है सुरक्षा, सुखी वातावरण, समृद्ध वातावरण, अच्छा स्वास्थ्य और ऐसी शिक्षा जो सबको जीने के लिए उपयोगी साधन दे और उपयोगी हो। बहुत सारी बातें चल रही हैं। हम भी भारत पुनः निर्माण के लिए काफ़ी सारी बातें करते रहे हैं, लेकिन जो एक ख़ास चीज़ आज सामने है वो ये है कि भारत निर्माण हो तो क्या हो। पुनः निर्माण कहिए, पुनर्निर्माण कहिए, लेकिन भारत तो हमेशा था। भारत जो इस विश्व का एकमात्र देश है जो विश्व कुटुंबकम की बात करता है, करता था और करता रहेगा, और जो सब धर्मों का सर्वधर्म समागम, सब धर्मों का इज्जत करता है, सब धर्मों को अपना मानता है। ऐसा देश केवल एक भारत है, जो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और अब कलयुग में है, लेकिन उसमें बहुत सारी गलत धारणाएं पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से भारत को बहुत सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, निर्माण की ज़रूरत है। सवाल उठता है, निर्माण करने के लिए आपका उद्देश्य क्या है? किस भारत को आप चूज़ करेंगे? सतयुग का भारत, जहाँ सब संतों की तरह बैठे रहते थे, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी, प्रकृति सब कुछ देती थी, ठीक है, और इंसान समृद्ध था, देश समृद्ध था, विश्व समृद्ध था। त्रेता, जहाँ राक्षसी प्रवृत्तियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया और संघर्ष शुरू हो गए। अच्छे लोग बुरे लोगों को से बचाने के लिए युद्ध करते रहे और उसका असर हुआ देश पे भी और लोगों पे भी। द्वापर, जहाँ राक्षसी प्रवृत्तियाँ और बढ़ गईं और पहले तो राम रावण युद्ध हुआ, तो अब महायुद्ध, महाभारत कहते हैं जिसे, वो परिवार में ही हो गया। पहले तो कम से कम थोड़ा सा दूर जाके हुआ, लेकिन अब तो परिवार में ही हो गया, ठीक है। फिर भी भारत भारत रहा। आज जब विश्व में इतने सारे धर्म, इतने सारे लोग, इतने सारे संप्रदाय पैदा हो गए, ऊपर से एक जाति और एक धर्म के नाम पे भी बंटवारा हो गया, तो देश को सोचने की ज़रूरत है कि हम किस भारत का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सोचा, आप भी सोचते हैं, सब सोचते हैं, लेकिन इसका एक जवाब मिला, और वो जवाब है आज आदर्श आधुनिक भारत। आज जो हमेशा रहता है, आज सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, कलयुग में है और कल भी होगा। आज ही रहेगा।
आदर्श, हर युग के अपने आदर्श हैं, हर मनुष्य के अपने आदर्श हैं, हर देश के आदर्श हैं। आदर्श आदर्श ही रहेंगे। आधुनिकता आज से जुड़ी है, आदर्शों से जुड़ी है और मानव से जुड़ी है। सतयुग की आधुनिकता, त्रेता की आधुनिकता, द्वापर की आधुनिकता सब अलग अलग थी। कलयुग की आधुनिकता कल पुर्जों पे डिपेंडेंट है, साइंस और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, ये अलग है। लेकिन ये आज के युग में प्रचलित है, ज़रूरी है, एक्सेप्टेड है। तो जवाब निकला कि हम जिस भारत की बात कर रहे हैं वो भारत है जिसमें परमात्मा सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। चाहे उसके रूप कितने ही हैं, नाम कितने ही हैं, लेकिन परमात्मा परमात्मा है। ये एक धागा भारत का हमेशा पर के रहा। दूसरा, हर जीव, हर मनुष्य परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के ही प्रतिबिंब में हम बने हुए हैं। ये एक दूसरा है। ये ना सतयुग में बदला, ना त्रेता में बदला, ना द्वापर में बदला, ना कलयुग में बदल सकता है और ना कल किसी और युग में बदलेगा। दो मुख्य चीजें, परमात्मा है, उसके नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन वो एक है। धर्म हर एक मनुष्य का है, हर जीवन का है, हर जीव का है, सबका अपना है। और क्योंकि हर जीव और मनुष्य परमात्मा से बने हैं, परमात्मा के रूप में बने हैं, वो एक है। धर्म हर एक मनुष्य का है, हर जीवन का है, हर जीव का है, सबका अपना है। और क्योंकि हर जीव और मनुष्य परमात्मा से बने हैं, परमात्मा के रूप में बने हैं, इसलिए धर्म भी परमात्मा का है। तीसरा मुख्य देश, धर्म हर एक मनुष्य के लिए, हर एक जीव के लिए, हर एक वस्तु के लिए अलग अलग है। पानी का धर्म पानी का है, जल वायु का धर्म वायु का है, आग का धर्म आग का है, आकाश का धर्म आकाश का है, पेड़ का धर्म पेड़ का है। आम तो एप्पल की तरह नहीं बनता और एप्पल कटहल की तरह नहीं बनता, तो इसलिए हर एक पेड़ पौधे का अपना धर्म है। धर्म जीवन की नियम है, आप कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं। उसको हमने रिलीजन का नाम दे दिया, जिससे अपभ्रंश पैदा हो गया और समाज में एक विघटन शुरू हो गया। जरूरत है वैज्ञानिक दृष्टि से इस चीज को देखने की कि अगर शक्ति ही, एनर्जी ही सब चीजों का बेस है, और एनर्जी परमात्मा से आई है, परमात्मा का स्वरूप है, तो सब परमात्मा के स्वरूप है। विज्ञान भी यही कहता है और आध्यात्म भी यही कहता है। नाम अलग अलग हैं क्योंकि सब मनुष्य एक नहीं है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई भारी आवाज में बोलता है, कोई हल्की आवाज में बोलता है, लेकिन सब हैं मनुष्य और सबके अंदर आत्मा जो परमात्मा का प्रतिबिंब है उसका वास है। इसलिए जरूरत है देखने की कि ये सृष्टि विभिन्नताओं से मिलकर एक बनी है। परमात्मा अलग अलग रूपों में इंसान के सामने आकर भी एक है। मनुष्य परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के ही प्रतिबिंब में बना है और फिर भी अलग अलग है। इन चीजों को अगर हम समझ लें तो विविधता में एकता का धागा मिल जाएगा। ठीक है, विविधता में एकता का धागा, यूनिटी ऑफ माइंड्स। आज आदर्श आधुनिक भारत जो सबका है, भारत एक जीवन शैली है, भारत एक जीवन धारा है। विश्व कुटुंब सब सुखी रहें, यही ध्येय हमारा है। आपका पड़ोसी सुखी नहीं होगा, आपके अपने ही घर में अगर दूसरे लोग सुख का अनुभव नहीं कर सकते तो आप सुखी नहीं रह सकते। आपका पड़ोसी सुखी नहीं है तो आप सुखी नहीं रह सकते। आपके पड़ोस के गांव, शहर, देश अगर सुखी नहीं है तो आपको उनके कलहों का और दुखों का असर पड़ेगा। इसलिए सारे विश्व का सुख, सारे विश्व की समृद्धि
हर एक इंसान की समृद्धि, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय का हो, सबका सुख, सबकी समृद्धि, सबको अच्छा स्वास्थ्य, सबको अच्छी शिक्षा, एक आज आदर्श आधुनिक भारत का मूल मंत्र है, ध्येय है, और यही उसकी परिकल्पना और उसका स्वरूप है। इसलिए जिस भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं, जिस भारत निर्माण नहीं है, आगाज करना चाहते हैं, वो तो है, भारत तो है, लेकिन हम उसको अपने भावों में अपने अंदर फिर से जगाना चाहते हैं, फिर से उस स्वरूप को लाके उसमें जीना चाहते हैं। वो आज आदर्श आधुनिक भारत सबका भारत है। उसमें कोई जाति का भेद नहीं है, कोई धर्म का भेद नहीं है, कोई संप्रदाय का भेद नहीं है, सब बराबर हैं। मोटा पतला, अच्छा बुरा, सबका अपना एक योगदान है। केवल फर्क पड़ता है जब बुराई जो कि एक दर्पण की तरह अच्छाई को ये बताने के लिए है कि अच्छा क्या होता है। जब तक बुराई नहीं होगी, अच्छाई का पता ही नहीं चलता। अंधेरा है तभी तो उजाले को हम इज्जत देते हैं। केवल उतने तक रहे और आगे पर ना बढ़ के दूसरों को परेशान करे, दूसरों के जीवन में अंधकार ना भरे, तब तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे उसका अस्तित्व सबके लिए खतरे की घंटी है। इसलिए आज आधुनिक भारत, हमने लिखा है, ज्योति जलाओ, अंधकार मिटाओ और देश को समृद्ध, सुखी, सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षा से भरपूर, स्वर्ण में बनाओ। ये हमारा एक नारा है, यही हमारा ध्येय है और यही भारत हमारा है। विश्व कुटुंब सब सुखी रहें, यही ध्येय हमारा है। भारत एक सभ्यता है, भारत एक जीवन धारा है। नमस्कार, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।